देखिए, एक विषय को लेकर उन्होंने माहौल खड़ा कर लिया, अन्यथा कोई रेगुलेटेड सिस्टम नहीं है। और दूसरा ये कि जब आंदोलन कर रहे थे 17 तारीख तक कोई वहाँ पर संख्या नहीं थी, क्योंकि 18-19 को छुट्टी थी और एक माहौल खड़ा किया गया। बाहर से भी समर्थन मिला, कुछ ऐसे लोग भी समर्थन दे रहे हैं जो कि देश के हित में नहीं है, इसलिए वहाँ पे माहौल खड़ा हो गया। परंतु सच ये है कि जो आंदोलन उन्होंने छेड़ा, जिस दिन उन्होंने 20 तारीख को पार्लियामेंट की मार्च की कॉल दी, उस दिन उनके लीडर्स कहाँ थे? सौरभ दास कहाँ था? या दिपके कहाँ था? या वो रंका कहाँ था? उनमें से कोई आगे क्यों नहीं दिखे? आगे तो दिखे आम आदमी पार्टी के नेता दिखे। तो क्या है कि कहीं ना कहीं ये विपक्षी दलों के साथ मेल जोल कर कर एक खेल रचा गया है। क्या लगता है कि सीजेपी ने जो मुद्दा उठाया था उस मुद्दे से लोग जुड़े हैं और वास्तव में सीजेपी की इमेज अब क्या बनी है, खासतौर पे अगर जनजी इस पार्टी के बारे में सोचे तो? आप कुछ संख्या कोई 5 या 6 या अपर लिमिट लेकर चलें, 10 लोगों की संख्या के बेसिस पे आप सोचें जेनजी एक साथ हो गया। जो वहाँ पर आए थे, अगर उनकी भाषा अगर आप सुन लेते, वह पौन की भाषा, वह अश्लील भाषा जिस प्रकार की वहाँ पर इस्तेमाल कर रहे थे, वह दिखता है कि किस प्रकार के लोग थे वहाँ पर और क्या सोच कर आए थे। असल में वहाँ पर नीट से जो प्रभावित छात्र भी नहीं थे। मैं चैलेंज देता हूँ, अगर जितनी संख्या थी उसमें से अगर 5% भी नीट के सदस्य हो, जो छात्र होंगे, जो प्रभावित छात्र होंगे, तो मैं मान जाऊँगा। परंतु एक माहौल खड़ा कर लिया। अब उस माहौल के चलते हुए सरकार ने कुछ फैसले लिए हैं जो कि छात्रों के पक्ष में है, क्योंकि सरकार नहीं चाहती थी कि छात्रों का आंदोलन कोई और हथियार ले। जिस प्रकार से वहाँ पर 2800 से अधिक असामाजिक तत्व पकड़े गए, चिन्हित किए गए हैं, खास करके उनमें से कोई मर्डरर्स हैं, कोई रेपिस्ट हैं, ऐसे लोग भी हैं। तो ये दिखता था किस प्रकार के लोगों ने आंदोलन पूरा हथियार लिया था। इसके चलते सरकार ने उनकी बात मानते हुए, धर्मेंद्र प्रधान जी ने उनकी बात मानते हुए इस्तीफा भी दे दिया। परंतु ये कोई बहुत लंबे समय तक चलने वाला प्रोग्राम दिखता नहीं। क्या टारगेट लगता है आपको धर्मेंद्र प्रधान के, जो कि कॉकरोच बोला कॉकरोच को बोला चीफ जस्टिस ने सीजेआई ने, और टारगेट बने धर्मेंद्र प्रधान? देखिए, चीफ जस्टिस ने पहली बात छात्रों को या युवाओं को कॉकरोच नहीं बोला था। उन्होंने ऐसे लोगों को कॉकरोच बोला था जो कि टीचर्स, सॉरी द्वारा किसको काट लिया देखो। क्या टारगेट आपको लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान ही थे या फिर नहीं, चीफ जस्टिस ने कभी भी कॉकरोच शब्द युवाओं के लिए नहीं इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा था कि कुछ इस प्रकार के लोग हैं जो कि बिना डिग्री के एडवोकेट्स हैं या कुछ इस प्रकार के जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने इस प्रकार से एक स्टेटमेंट दी थी, ना कि पूरे के पूरे युवाओं को कॉकरोच बोला था। परंतु क्योंकि कुछ बाहर बैठी शक्तियों को लगता था कि ये मौका है, उसको देखते हुए उन्होंने ये पूरा प्रपंच रचा। कुछ हद तक वो आगे बढ़ पाए, परंतु मुझे नहीं लगता कि ये बहुत लंबा चलने वाला खेल होने वाला है। आपको लगता है इस सब एपिसोड में जिस तरीके से सोनम वांगचुक बैठे थे अनशन पर, वो अन्ना हजारे की तरह बन पाए क्या? देखिए, अन्ना हजारे अपनी जगह थे, उनका आंदोलन भ्रष्टाचार को लेकर था। सोनम वांगचुक क्योंकि एक आंदोलन चल रहा था उसमें आगे, परंतु सोनम वांगचुक को ये कब मानते हैं? क्या कॉकरोच दल वाले कोई सोनम वांगचुक को मान्यता देते हैं?